चलिए बढ़ते हैं आगे। देश में कोरोना के संकट काल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। अस्पतालों की ओपीडी बंद थी। मुश्किल घड़ी में ई संजीवनी पोर्टल संजीवनी बूटी साबित हुआ। कोरोना महामारी के दौर में मरीज संक्रमण के डर से अस्पतालों का रुख नहीं कर पा रहे हैं। गांव के मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का ई संजीवनी पोर्टल घर बैठे इलाज कराने की सुविधा दे रहा है। ये मरीजों के लिए बहुत ही उपदायक सिद्ध हुआ है। जो स्मॉल छोटे छोटे शहर हैं या गांव हैं, वहाँ से हमारे को कॉल आती हैं और उसके थ्रू हम उनकी मदद कर पाते हैं। और ये बहुत ही पैंडेमिक में तो बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। ई संजीवनी पोर्टल के जरिए अब तक लाखों लोगों को फायदा मिल चुका है। अभी तक 55,36,000 से ज्यादा मरीज ई संजीवनी के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 32 लाख से ज्यादा मरीजों और डॉक्टरों के बीच टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन हो चुकी है। 32 स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर इस एप्लीकेशन के जरिए जुड़े हुए हैं। लगभग 1600 डॉक्टर रोज ई संजीवनी पोर्टल के जरिए ट्रीटमेंट करते हैं। दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर से हमने जाना कैसे ई संजीवनी पोर्टल के जरिए ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। एक पेशेंट हमारा वेटिंग में था तो मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया है। तो जी बताएं, आप क्या नाम है आपका? नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार, बताएं। हाँ सर, मेरा नाम सचिन है, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपको? सर परेशानी ये है कि 8 दिन पहले तक मैं कोविड पॉजिटिव था। 8 दिन पहले मैं कोविड से बाहर आ गया हूँ जी। अब उसके बाद कोविड के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि कमजोरी है। ई संजीवनी पोर्टल 1 साल में लाखों मरीजों के लिए संजीवनी साबित हुआ है। ई संजीवनी एप्लीकेशन के लिए बेसिक स्मार्टफोन और इंटरनेट होना जरूरी है, जिसके बाद डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है। डॉक्टर से सलाह लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में ई संजीवनी ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप इंस्टॉल करने पर आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे। पहला विकल्प मरीज के रजिस्ट्रेशन और टोकन का होगा। दूसरा विकल्प मरीज के लॉगिन का होगा। तीसरा प्रिस्क्रिप्शन का विकल्प होगा। टोकन मिलने के बाद ऐप में मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP मिलेगा। OTP डालकर आप अपना फॉर्म भर सकेंगे। ई संजीवनी ऐप CDAC ने डिजाइन किया है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 7 विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ई संजीवनी पोर्टल से इलाज कर रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा था तो पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती थी, तो इमीडिएटली हमने इसको ऑनलाइन करके करीब 7 एक डिपार्टमेंट में शुरू करने का लक्ष्य रखा और हमने 7 डिपार्टमेंट पेशेंट के लिए खोल दिए। तो इसमें हमने टाइमिंग भी दी है, जो आप जाके लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस ये था कि पेशेंट घर पे बैठ के अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। और इसमें 2 लाभ है, दोनों को लाभ है। इसमें पेशेंट को भी लाभ है और डॉक्टर्स को भी, हेल्थ केयर पर्सनल को भी लाभ है। देश के कुछ राज्यों में 24 घंटे, कुछ राज्यों में 12 घंटे, जबकि कुछ राज्यों में 3 घंटे के लिए ई संजीवनी पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। महामारी के दौर में ई संजीवनी वाकई किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। और यूपी में बड़े स्तर पर कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है और लोगों के बीच भी टीकाकरण को लेकर काफ़ी उत्साह भी है। चाहे 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हों या फिर युवा, सभी लोग इस संक्रमण से काफ़ी हद तक बचने के लिए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। राज्य में अब तक 1,55,01,696 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 35,32,960 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। यूपी में अब तक कुल मिलाकर 1,90,34,656 लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। अब तक हम 1,55,01,696 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे चुके हैं और 35,32,960 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दे चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 1,90,34,656 डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं।